हेलो, आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की पहली विधि प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड से। कई विधियां हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की। तो पहली विधि है ये प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड से। सामान्य ऑक्सीकारकों, सामान्य जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय, क्षारीय, उदासीन माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा अथवा अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के द्वारा प्राथमिक अल्कोहल आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत होते हैं। प्राथमिक अल्कोहल आसानी से इन ऑक्सीकारकों के द्वारा अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में KMnO4 के द्वारा अथवा अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 और पोटेशियम क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के द्वारा प्राथमिक अल्कोहलों का आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण होता है। प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं? RCH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल होता है। प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं KMnO4 के द्वारा क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, और पहले ऑक्सीडेशन करते हैं फिर इसको अम्लीय करते हैं H3O, इसकी तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। देखिए उदाहरण देखिए, CH3CH2 का होलेट CH2OH, ये है डेकेनॉल, डेकेनॉल। और ये क्या है? प्राथमिक अल्कोहल। ये है एक प्राथमिक अल्कोहल। जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीकारकों के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों में उनका ऑक्सीडेशन होता है। देखो, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम, मान लीजिए क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के द्वारा अम्लीय माध्यम में H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, अम्लीय माध्यम में क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ऑक्सीडेशन कराने पर ये जो CH2OH समूह है ना, ये COOH समूह में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3CH2 का होलेट COOH। क्या बनाइए? डेकेनोइक अम्ल। ये बनता है डेकेनोइक अम्ल। तो जो अल्कोहल होते हैं जब उनका ऑक्सीडेशन करते हैं इन ऑक्सीकारकों के द्वारा, है ना, क्षारीय माध्यम में KMnO4 के द्वारा या अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 के द्वारा या CrO3 के द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जो अल्कोहल होते हैं ना, इनका ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों में। अच्छा देखो, यहाँ पर ये जो KMnO4 हमने लिया, ये अक्षारीय KMnO4 लिया। देखो, अक्षारीय KMnO4 जब लेते हैं ना तो इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्योंकि माध्यम क्षारीय है ना, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। मान लीजिए अक्षारीय माध्यम में हमने KOH लिया, तो KOH लेते हैं तो ये OH, ये H, तो ये लवण बनता है। पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है और इस लवण को देखो यहाँ पे ये अम्लीय करते हैं ना,
पहले इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर इसको अम्लीय करते हैं अम्ल के द्वारा, तनु अम्ल के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर HCl अम्ल लेते हैं या H2SO4 लेते हैं, तो ये RCOOH, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अच्छा, इसके और उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे ये है CH3CH2OH, है ना। ये क्या है? एथेनॉल है। ये एथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, मान लीजिए अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कर रहे हैं, अम्लीय माध्यम में कोई सा ऑक्सीकारक ले लिया हमने, K1O4 ले लिया, K2Cr2O7 या CrO3 लिया, तो ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, CH3 एल्कोहल कहीं में परिवर्तित होता है, एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, और इसका फिर से उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो जो एल्डिहाइड होता है ना, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। देखो, अगर हम अक्षारीय KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो इसका पोटेशियम लवण प्राप्त होगा। अगर अक्षारीय KMnO4 के द्वारा, और अक्षार ले हम KOH, तो इसका पोटेशियम लवण प्राप्त होता है ना, क्योंकि माध्यम अक्षारीय है, KOH है मान लीजिए अक्षार, तो इसका पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। ये CH3COO और ये K, है ना, और ये H2O। अब फिर इसकी ये जो पोटेशियम लवण प्राप्त होता है ना, फिर इसको अम्लीय करते हैं, है ना। तो अम्लीय करने पर मान लो इसकी तनु HCl अम्ल के साथ में क्रिया कराते हैं, मान लीजिए इसकी HCl अम्ल डाइल्यूट HCl अम्ल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो ये KCl हो जाता है और ये हो जाता है CH3COOH। तो अगर अक्षारीय माध्यम में ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है, और उसको फिर तनु अम्ल के द्वारा उसकी अभिक्रिया कराते हैं तनु अम्ल के साथ में, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अम्लीय माध्यम में सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अच्छा, इसी प्रकार से देखो, ये C6H5CH2OH, ये है बेंजिल एल्कोहल, ये है बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन करते हैं। मान लीजिए अक्षारीय माध्यम में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम, इसका हम KMnO4 क्षारीय माध्यम में इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो हमें पहले क्या प्राप्त होगा? हमें इसका, देखो पहले तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, C6H5CHO, है ना, फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये C6H5 बेंजोइक अम्ल। और क्योंकि माध्यम अक्षारीय है, तो KOH के साथ में रिएक्शन होती है, तो ये बनता है C6H5COOK, इसका पोटेशियम लवण प्राप्त होता है प्लस H2O, है ना, ये OH ये H, तो बेंजोइक अम्ल का पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। इसको मान लीजिए HCl के साथ में या H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है C6H5COOK प्लस HCl, है ना, डाइल्यूट अम्ल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? C6H5COOH प्लस KCl। तो ये क्या प्राप्त होता है? बेंजोइक अम्ल। क्या नाम है इसका? C6H5COOH का नाम बेंजोइक अम्ल। तो जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं वो सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे KMnO4 के द्वारा, तीनों माध्यम में अम्लीय क्षारीय उदासीन माध्यम में KMnO4 प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं उनको कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऐसे ही अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडेशन होता है।
और जो एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइड, देखो अम्लीय माध्यम में KMnO4 के द्वारा या ये एल्डिहाइड आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में इनका ऑक्सीकरण होता है। और जो मृदु ऑक्सीकारक होते हैं, मृदु ऑक्सीकारक जैसे टॉलन अभिकर्मक, जैसे फेलिंग अभिकर्मक, तो जो एल्डिहाइड होते हैं वो मृदु ऑक्सीकारकों के द्वारा उनका ऑक्सीकरण, एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों में होता है। मृदु ऑक्सीकारक कौन है भाई? मृदु ऑक्सीकारक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ये टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन। जैसे फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक, ये फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी को मिलाकर के बनाया जाता है। क्या होता है ये पहले वीडियो में हमने बता चुके हैं आपको। तो ये मृदु ऑक्सीकारक एल्डिहाइडों का कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये लिया हमने एसिटाल्डिहाइड और इसमें मिलाते हैं हम टॉलन अभिकर्मक या फेलिंग अभिकर्मक, तो ये जो अभिकर्मक होते हैं ये इसका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक अम्ल में कर देते हैं, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। अब अगली विधि एल्किल बेंजीनों से। कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल बेंजीनों से किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं? अगली विधि दूसरी एल्किल बेंजीनों से, एल्किल बेंजीनों से। प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं ना, वो एल्किल बेंजीनों का कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीडेशन कर देते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे क्रोमिक अम्ल अथवा अक्षारीय KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। क्रोमिक अम्ल और अक्षारीय KMnO4 एल्किल बेंजीनों का कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण कर देते हैं। एल्किल बेंजीनों का कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण कर देते हैं। देखो ये क्रोमिक अम्ल और जो क्षारीय KMnO4 होता है ना, वो एल्किल बेंजीनों को कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। जो एल्किल समूह होता है ना, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो एल्किल समूह होता है वो कार्बोक्सिल समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है। और देखो जैसे ये है टोलुइन, ये यौगिक है CH3, इसका नाम है टोलुइन। टोलुइन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के द्वारा अक्षारीय माध्यम में, KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना, इसको गर्म करते हैं,
तो ये पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये COO कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये पोटेशियम लवण प्राप्त होता है और इसको अम्लीय करने पर इसकी तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं H3O अम्ल के साथ में, तनु अम्ल के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये COOH क्या मिल गया, ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। अच्छा मान लो अम्ल हम यहाँ पे HCl ले लें, HCl ले अम्ल, तो ये KCl हो जाएगा, ये KCl बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो देखो ये एक एल्किल बेंजीन है, अच्छा इसी प्रकार से देखो अगर हम ये दूसरा उदाहरण देखें, मान लीजिए हमने ये लिया CH2CH3, ये एथिल बेंजीन है। तो एथिल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं क्षारीय KMnO4 के द्वारा, KOH की उपस्थिति में KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो ये जो एल्किल समूह होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन COOH समूह में होता है। जो ये पार्श्व श्रृंखला होती है ना, ये जो साइड चेन, ये जो एल्किल समूह होता है, इसका ऑक्सीडेशन कहीं में होता है, इसका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है और पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। क्योंकि जो अम्ल बनता है माध्यम क्षारीय है, KOH के साथ में उसकी रिएक्शन होती है तो वो इसका पोटेशियम लवण बनता है और ये जो पोटेशियम लवण बनता है इसको जब अम्लीय करते हैं, इसकी अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ में कराते हैं, मान लो HCl के साथ में कराते हैं, तो ये KCl बन जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बेंजोइक अम्ल बनता है COOH, है ना। तो ये बनता है बेंजोइक अम्ल। तो प्रबल ऑक्सीकारक जैसे क्रोमिक अम्ल, अक्षारीय KMnO4 एल्किल बेंजीनों का कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण कर देते हैं। ये ऑक्सीकारक जो एल्किल बेंजीन होती है ना, जैसे ये टोलुइन है, मेथिल बेंजीन या ये एथिल बेंजीन, इनका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक अम्लों में ये कर देते हैं। और ये जो पार्श्व श्रृंखला होती है ना, पार्श्व श्रृंखला यानी कि ये जो एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह में चाहे कितने भी कार्बन क्यों ना हो, एल्किल समूह की कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, जो KMnO4 होता है ना, वो इस एल्किल समूह का कार्बोक्सिल COOH समूह में इसका ऑक्सीकरण कर देता है। और अगर मान लीजिए, अच्छा हाँ एक चीज और देखो, ये प्राथमिक एल्किल समूह है। इसी प्रकार से जो द्वितीयक एल्किल समूह होता है, जैसे मान लीजिए ये समूह है CH, ये CH3 और ये CH3, ये द्वितीयक एल्किल समूह होता है। जो प्राथमिक एल्किल समूह होते हैं और द्वितीयक एल्किल समूह जो होता है ना, उसका ऑक्सीकरण कार्बोक्सिल समूह में होता है। जब इन ऑक्सीकारकों के द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जो प्राथमिक एल्किल समूह होता है या जो द्वितीयक एल्किल समूह होता है, द्वितीयक एल्किल समूह का भी ऑक्सीडेशन COOH समूह में होता है। लेकिन जो तृतीयक एल्किल समूह होता है, तृतीयक एल्किल समूह इस ऑक्सीकरण के द्वारा अपरिभावित रहता है। जो तृतीयक एल्किल समूह होता है वो इस ऑक्सीडेशन के द्वारा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर बेंजीन रिंग से मान लीजिए दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, ये मान लीजिए ये है ऑर्थोजाइलिन,
ऑर्थोजाइलिन। देखो बेंजीन रिंग से जो एल्किल समूह जुड़ा होता है ना, उस प्रत्येक एल्किल समूह का कार्बोक्सिल समूह में ऑक्सीडेशन होता है ना। KMnO4 क्षारीय KMnO4 है ना, और फिर इसको अम्लीय करते हैं H3O के ऊपर OH4। तो ये जो एल्किल समूह होता है, प्रत्येक एल्किल समूह का कार्बोक्सिल समूह में ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ये बनता है थैलिक अम्ल। जाइलिन से क्या बनेगा? थैलिक अम्ल बनता है। ये बनता है थैलिक अम्ल। तो एल्किल बेंजीन ऑक्सीकृत होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों में, किसके द्वारा? क्रोमिक अम्ल के द्वारा, क्षारीय KMnO4 के द्वारा। वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया। और इसमें एक वेरी इंपोर्टेंट चीज, जो प्राथमिक एल्किल समूह होते हैं उनका ऑक्सीडेशन तो कार्बोक्सिल समूह में होता ही है। जो अगर बेंजीन रिंग से द्वितीयक एल्किल समूह, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। बेंजीन एल्किल समूह की चेन में चाहे कितने भी कार्बन हो, जब उसका ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के द्वारा, क्षारीय KMnO4 के द्वारा, तो वो पूरी चेन COOH समूह में उसका ऑक्सीडेशन होता है। और अगर बेंजीन रिंग में मान लीजिए 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो दोनों का ऑक्सीडेशन COOH समूह में होता है। अगली विधि वेरी इंपोर्टेंट विधि, नाइट्राइल और एमाइड से। नाइट्राइल को साइनाइड भी कहते हैं। तो किस प्रकार से बनाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल? नाइट्राइलों से व एमाइडों से H आयनों या OH आयनों की उपस्थिति में नाइट्राइल पहले एमाइड और फिर अम्लों में जल अपघटित होते हैं। H आयनों या OH आयनों की उपस्थिति में नाइट्राइल पहले एमाइडों में और फिर अम्लों में, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों में अपघटित होते हैं। किस प्रकार से? देखो ये RCN, ये क्या होते हैं? एल्किल साइनाइड, या इनको बोलते हैं नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। देखो जो एल्केन नाइट्राइल होते हैं ना, ये एल्केन नाइट्राइल H आयनों की उपस्थिति में या OH आयनों की उपस्थिति में, जो H आयन और OH आयन होते हैं ना, ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। इनकी उपस्थिति में इनका जल अपघटन पहले एमाइडो में होता है, RCONH2। जल अपघटन पहले एमाइडो में होता है, और ये एमाइड उसके बाद में फिर अम्लों में अपघटित होते हैं। H आयनों की उपस्थिति में या OH आयनों की उपस्थिति में एमाइड, इसमें जलकाणु, फिर से एक जलकाणु ऐड होता है, तो ये बन जाता है RCOOH, है ना, RCOOH। और ये बनती है अमोनिया। और ये जो अमोनिया होती है ना, अमोनिया होती है अम्लीय माध्यम में, तो अमोनिया होती है, सॉरी, अम्लीय माध्यम में अगर अम्ल मान लीजिए HCl लेते हैं ना, तो अमोनिया जो होती है ना, अमोनिया NH4Cl बनाती है, NH4Cl के रूप में बनती है। तो H आयनों या OH आयनों की उपस्थिति में नाइट्राइल पहले एमाइडों में और फिर अम्लों में जल अपघटित होते हैं। और अभिक्रिया को एमाइड पद पर रोकने के लिए मृदु अभिक्रिया परिस्थितियां प्रयुक्त की जाती है। माइल्ड कंडीशन में अभिक्रिया कराई जाती है। अगर इसका जल अपघटन
एमाइड पद तक ही करना हो तो। अच्छा, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे ये है CH3CONH2, इसका नाम है एसीटेमाइड। एसीटेमाइड, देखो एसीटेमाइड की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में HIN का मतलब अम्लीय माध्यम में जब इसका जल अपघटन करते हैं तो ये बनता है CH3COOH, CH3COOH प्लस NH3, है ना, प्लस NH3। O इसमें CH3, ये COOH, है ना, और ये कुल मिलाकर के NH3 इसमें से बाहर हो जाएगा। बल्कि जो अमोनिया होती है ना, ये अम्ल के साथ में विक्रिया करके वो NH4Cl के रूप में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये है C6H5CONH2, ये बेंजेमाइड है। बेंजेमाइड का अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये बेंजोइक अम्ल बनता है C6H5COOH प्लस NH3। तो जो एमाइड होते हैं ना, एमाइड आसानी से अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में आसानी से ये कार्बोक्सिलिक अम्लों में जल अपघटित होते हैं। और इन अभिक्रियाओं को और सरल रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इन अभिक्रियाओं को सरल रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो जैसे ये है RCN प्लस 2H2O, है ना, HCl अम्लीय माध्यम में जो नाइट्राइल होते हैं ना, इसमें जल के दो अणु जुड़ते हैं और ये बनता है RCOOH और प्लस NH4Cl, NH4Cl, है ना। इसी प्रकार से कोई सा भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे मैथिल साइनाइड ले सकते हैं। देखो जैसे ये है ना CH3CN मैथिल साइनाइड, इसका जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में तो ये बनता है CH3COOH प्लस NH4Cl। तो क्या बनता है, ये एसिटिक अम्ल बनता है ना। अगर मान लो हम यहाँ पे ये ले C6H5CN फेनिल साइनाइड 2H2O HCl, तो ये साइनाइड समूह सीधे COOH समूह में कन्वर्ट हो जाता है C6H5COOH प्लस NH4Cl। तो जो साइनाइड होते हैं ना, इनके जल अपघटन को इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो नाइट्राइल होते हैं, नाइट्राइल एल्किल साइनाइड अम्लीय या अक्षारीय माध्यम में, मतलब HINO या OHINO की उपस्थिति में नाइट्राइलों का पहले एमाइडो में जल अपघटन होता है और फिर वो अम्लों में जब अपघटित होते हैं, जल अपघटित होते हैं, पहले ये बनता है जो नाइट्राइल होता है ना, पहले इससे ये एमाइड बनता है, ये फिर से इसका जल अपघटन होता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से नाइट्राइल और एमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।